हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जिनके नाम सुनते ही एनिमे फैंस का हार्ट फास्ट हो जाता है। सोलो लेवलिंग, यही है वो एनिमे। इसमें हम देखेंगे कैसे एक वीक से वीक हंटर संग वो दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बनने का जर्नी स्टार्ट करता है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए। हेलो गाइस, मैं हूँ शादा एक्सप्लेनर और आप हो मेरे कंपनी, मेरा मतलब कि ऑडियंस। अब बहुत हो गया इंट्रो, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डेंजरस और एक्साइटिंग एनिमे को। तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें 3 साल पहले का स्टोरी दिखाया जाता है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले तक दुनिया एकदम नॉर्मल थी और सबकी जिंदगी एकदम मौज और मस्ती में गुजर रही थी। बट एक दिन एवरीथिंग चेंज्ड। स्काई में एक लाइट फ्लैश हुआ, जैसे कोई डायमेंशन क्रैक हो गया हो, और उसी मोमेंट से दुनिया भर में गेट्स अपीयर होने लगे। गेट्स बेसिकली एक तरह का पोर्टल होता है जो हमें दूसरी वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ मॉन्स्टर रहते हैं। पहले एक गेट, फिर दूसरा गेट, फिर 100 गेट। दुनिया पैनिक में आ गई। फिर कुछ लोगों के अंदर स्पेशल पावर जगनी शुरू हो गई। किसी को सुपर स्ट्रेंथ, किसी को मैजिक, किसी को स्पीड। उन लोगों को नाम दिया गया हंटर्स। हंटर्स ही मॉन्स्टर को रोक सकते थे। अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर संग जिनवो की। पर यह एंट्री हीरोइक नहीं, ट्रेजिक होती है। जिनवो एक ई रैंक हंटर है, मतलब सबसे नीचे, सबसे वीक। पीपल लिटरली उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा जिंदा कैसे बच जाता है, और बोलते हैं कि इसे तो घर पर ही रहना चाहिए। अब भाई वो लोगों ने अपने मेन कैरेक्टर संग जिनवो को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर का निकनेम भी दे दिया था। और भाई जिनवो के फेस पर ऑलमोस्ट हर वक्त कट्स, बैंडेज और वॉन्ट्स लगे रहते हैं। बट द सैडेस्ट पार्ट, वो हंटर मजबूरी में बना। कि मॉम हॉस्पिटल में कोमा जैसे कंडीशन में है, और भाई उसकी माँ को एक डिजीज है जिसका नाम है इंटरनल स्लीप डिसऑर्डर। और भाई उसकी सिस्टर स्कूल जाती है। पैसे कमाने का और कोई तरीका नहीं है, इसलिए जिनवो हर रेड में जाता है, चाहे वो जानता हो कि वो वहाँ मर भी सकता है। तो भी भाई लिटरली ये बंदा जाता है उस रेड पर। फिर हमें दिखाया जाता है गिल्ड के एक न्यू रेड अनाउंस करते हैं। सारे हंटर एक जगह इकट्ठा होते हैं, इक्विपमेंट चेक होते हैं, रूल्स डिसाइड होते हैं। यही हम जिनवो की एक दोस्त देखते हैं, जूही, जो एक हीलर है। वो जेन्युइनली जिनवो की टेंशन लेती रहती है। वो जिनवो की इतनी फिक्र करती है कि वो कहती है, तुम फिर आ गए, हर बार इंजर्ड होकर वापस आते हो। जिनवो हल्की से स्माइल करता है, बट इस स्माइल के पीछे बहुत दर्द छुपा है। लीडर सबको सेफ्टी रूल्स बताते हैं और फिर टीम नीचे डंजन में उतर जाते हैं। अगर आपको डंजन का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं, डंजन मतलब एक अंधेरा से केव जैसा होता है। डंजन का पहला लेवल, डंजन के अंदर माहौल एकदम शांत होता है। वॉल्स पर चित्र बने होते हैं और नैरो पैसेजेस, और हर तरफ हल्की हल्की सी मॉन्स्टर साउंड आती रहती है। टीम आगे बढ़ते जाती है और कुछ स्मॉल मॉन्स्टर सामने आते हैं। हायर रैंक हंटर उन्हें 2-3 हिट में फिनिश कर देते हैं, पर जिन वो उस छोटे मॉन्स्टर को भी मुश्किल से मार पाता है। जब वो फाइट करता है उसकी ब्रीथिंग हैवी हो जाती है, हाथ शेक करते हैं, भी वो पीछे नहीं होता। रेड ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, लूट मिलते हैं जैसे वेपन्स, क्रिस्टल्स, मटेरियल। जिनको को कुछ खास नहीं मिलता क्योंकि उसका रैंक लो है। वो बस अपना खून साफ करता है और आगे चल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनको को एक वॉल थोड़ी सी ऑड लगती है। वो अपनी टॉर्च से शाइन करता है और एक हिडन ट्रैक दिखाई देता है। वॉल के पीछे एक सीक्रेट पैसेज लिखा होता है। टीम लीडर सबको बुलाते हैं। सब लोग देखते हैं कि अंदर एक नैरो डार्क टनल है। कुछ हंटर डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। भाई फिर बाद में वोटिंग होता है। फिर 6 लोग हाँ बोलते हैं और 6 लोग ना, तो वोटिंग इक्वल हो जाता है। तब अपना संग जिन वो फाइनल डिसीजन लेता है अंदर जाने का। फिर टीम डंजन के अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग डंजन के अंदर जाते हैं, फिर उन्हें दिखता है कि टनल के एंड पर एक ह्यूज हॉल ओपन होता है। सबका नजर सबसे पहले पड़ता है जाइंट स्टैचू पर। वो जाइंट स्टैचू इतना बड़ा था कि फेस उसका छत को टच करने लगा था, और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्टैचूज भी थे, और हर एक के हाथ में अलग अलग वेपन्स थे। पूरा हॉल एकदम एंशिएंट टेंपल जैसा लगता है। वॉल पर सिंबल्स बने होते हैं। बीच में दिखता है ग्राउंड पर एक स्ट्रेंज रिचुअल सर्कल। फिर जिन वो वॉल पर लिखे 3 रूल्स पढ़ता है। पहला रूल, देवता का रिस्पेक्ट करो। दूसरा रूल, देवता का गुस्सा से डरो। तीसरा रूल, देवता की वर्शिप करो। टीम हंस देती है। उन्हें लगता है कि ये सब बकवास है। उन्हें पता चलने वाला था कि ये उनकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होने वाला था। एक हंटर कैजुअली स्टैचू के सामने से गुजर जाता है और जाइंट स्टैचू अपनी आंखें खोल देता है, रेड ग्लोइंग आईज, और एकदम साइलेंट हो जाता है। फिर बूम, छोटी स्टैचू सडनली मूव करना शुरू करती है। स्वॉर्ड, स्पीयर्स, एक्सेस सब कुछ एक साथ अटैक करते हैं। कुछ हंटर्स वहीं के वहीं मर जाते हैं, कुछ को लेजर बंस कर देते हैं। फुल पैनिक में आ जाती है। हर तरफ सिर्फ चिल्ला, भागो, ये क्या हो रहा है, हम सब मर जाएंगे, यही सब टीम के मेंबर लोग बोल रहे थे। फिर जिनवो बोलता है कि जो मरा वो डी रैंक का हंटर था, यानी कुल मिला के जिनवो से भी ज्यादा ताकतवर। यही सोचकर जिनवो सोचने लगता है कि क्या वो मर जाएगा। फिर जिनवो याद करने लगता है कि कब कब वो मौत के मुंह वापस आया था। फिर वो बताता है जिनवो कि वो पहली रेड में कैसे मौत के मुंह से वापस आया था। वो अपने दोस्तों से अलग हो गया था और जिनवो पर ई रैंक के दानवों ने हमला किया था। जिनवो के कई हफ्ते अस्पताल में गुजरे, और दूसरी बार तो भाई जिनवो भूल भुलैया में फंस गया था और मरने ही वाला था भूख से। कितने भी नीचे रैंक का खाना होता है, जिनवो अपने आप को मौत के मुंह में ही पाता था। फिर लास्ट में जिनवो बोलता है कि क्या हम सब मरने वाले हैं, क्या हम सब मारे जाएंगे। और भाई इसी तरह फर्स्ट एपिसोड का एंडिंग हुआ। अगर भाई आपको पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो सोलो लेवलिंग पार्ट 2। अगर आपको नहीं पता है कि वो जो सातोरू को मारने के पीछे क्या रीजन, आप जो स्क्रीन पे दिया है उस वीडियो पर क्लिक करो। तब तक के लिए बाय। भाई शाद एक्सप्लेनर इज कमिंग सून।